हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। हम करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सारे ज़्यादातर आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज अ फंक्शन एफ ऑफ एन दैट टू बी लेफ्ट साइडेड, यानी कि आपको ये फंक्शन है एफ एन, तो आप कब बोलोगे कि ये फंक्शन एक लेफ्ट साइडेड फंक्शन है। ठीक है, ये पूछा बेसिकली। तो देखो इसमें एन लिख रखा है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन कैसा है, डिस्क्रीट फंक्शन है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन से समझाता हूँ कि कैसे आप बोलोगे कि आपका फंक्शन लेफ्ट साइडेड होगा। ठीक है, तो ये लेट्स से आपका कोई फंक्शन है। ठीक है, लेट्स से ये आपका एन, ठीक है, और ये आपका हो गया एफ ऑफ एन। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइडेड बोला इसने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन आपको आउटपुट सिर्फ लेफ्ट साइड में देगा। यही तो मतलब होता है इसका। ठीक है, तो सिंपल देखो, अब इधर क्या होगा, यहाँ से वो फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, और सिर्फ लेफ्ट साइड में आपका जाएगा। ठीक है, यही आपकी लेफ्ट साइड है। क्लियर है चीज़। तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में आउटपुट देगा, और ये जिस पॉइंट से ये हमें दे रहा है ये आपका हो गया एन नॉट। ठीक है, अब इसने बोला है जो एन नॉट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में तो हमने एन नॉट को क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, देख सकते हो पॉजिटिव साइड रखा है ना हमने। अभी सेम को हम नेगेटिव साइड भी तो रख सकते हैं। देखो इस केस में तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव में कैसे बनेगा, अब देखो नेगेटिव के केस में सिंपल क्या हो जाएगा, आपका जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव होगा, ये आपका एन नॉट हो गया। ठीक है, और फंक्शन अभी भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइडेड फंक्शन है, यानी लेफ्ट साइड में हमें वैल्यू देगा। देख सकते हो सिर्फ आपका लेफ्ट साइड में ही आपका क्या है, हाई वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, ये मतलब पर्टिकुलर लेफ्ट साइड है, इसमें एरिया में मतलब अपने को फंक्शन की आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो एरिया उसमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा। ये चीज़ क्लियर है आपकी। और देखो ज़रूरी नहीं है कि ये एन नॉट इंटीजर से ही स्टार्ट हो, आपका यहाँ पे ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे जीरो, ये जो पॉइंट है यहाँ से भी तो आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी आपकी वैल्यू एन की वैल्यू एन नॉट से ज़्यादा है, बिकॉज ये एरिया क्या आपका एन ग्रेटर देन एन नॉट वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे सेम आपका ये वाला एरिया हो जाएगा इतना एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, ऑब्वियस बात है एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी है। क्लियर है, तो इस रीजन में हमें फंक्शन कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ना, जो एफ ऑफ एन है इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। कब कब, जब भी आपकी एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी होगी। ठीक है, सिंपल ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड फंक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़, बिकॉज देखो हम एन लेस देन एन नॉट के लिए इनफाइनेट तो बोल नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज देखो माना ये इनफाइनेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट ये फंक्शन कहीं पे रुकेगा भी तो सही। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी बोल सकते कि इनफाइनेट तक जाता ही रहेगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या देखो, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन जीरो, यानी जब भी आपकी एन की वैल्यू लेस देन जीरो है आपका फंक्शन क्या है, जीरो। यानी कि ये क्या बोला बेसिकली, जब भी आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, एन की जब भी ये वाली वैल्यू है आपका फंक्शन क्या है, जीरो है। बट हमने देखा इस साइड में तो आपका फंक्शन क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होता तो ये हो जाता। ये चीज़ क्लियर है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्लियर है, तो देखो एक तो हम नॉर्मल प्रॉपर्टी से निकालते हैं और एक हम सिंपल जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उससे निकालते हैं। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड अप्रोच देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो आपका फंक्शन है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या है, बेसिक जो फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इसका हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सिंपल देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने फॉर्मूला बता रखा है। कोई भी अगर एफ टी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो वो हो जाएगा देखो एफ ऑफ एस, और आपका इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू जे, टू जे या फिर जे टू। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे ही आपने कॉस थीटा की भी वैल्यू पढ़ी होगी। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहनी चाहिए। अब देखो हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो सिंपल कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट
एफ टी की वैल्यू, ठीक है। एफ टी की आपका ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो पहला आपका आ गया देखो ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है। देन आपका मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी को आप इस टर्म में लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी होगा, यानी इस फॉर्मूले जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आप सिंपल क्या रखेंगे, ओमेगा टी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा देखो ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। देन आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, क्लियर है, डिवाइडेड बाय आपके जे टू, ये आपकी हो गई साइन ओमेगा टी की वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। देन आपका डी टी, क्लियर है। सिंपल मैंने वैल्यूज़ रखी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वरना आप सारी गलती कर दोगे। देखो जब भी आपका साइन या फिर कोसाइन फंक्शन होता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन में, और उसका जब इंटीग्रेशन करते हो, इसके साथ आप हमेशा क्या करोगे, यूनिट स्टेप फंक्शन लेके चलोगे। यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों लेते हैं, बिकॉज देखो जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इसकी वैल्यू जो रहती है वो एक तो होती है 1, एक होती है 0। और 1 कब होती है, जब टाइम आपका क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 0 होती है अदरवाइज, ठीक है। बाकी हर टाइम पे आपकी 0 रहती है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप जो साइन की वैल्यू और जो कॉस की वैल्यू है उनको माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके फंक्शन को, ठीक है। अब ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी, 0 से इन्फाइनेट, बिकॉज टी ग्रेटर देन और 0 पे आपकी इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी आपको सेम फंक्शन मिल गया, ठीक है। बस ये लिमिट हमें चेंज करने के लिए इसको यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आपका साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, आप उसको यू टी से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल। तो देखो 1/J2 तो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, अंदर आपका हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनेट। अब जो ई वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा देखो माइनस, देन ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है। देन आपका ये टी कॉमन, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस मैंने पूरा बाहर कॉमन ले लिया, देन ये आपका लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। देन माइनस अगेन, अब इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा देखो ई की पावर माइनस ए, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी, क्लियर है। अब इस पूरे का आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है ई की पावर माइनस एस टी से, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी, और ये आपका डी टी, क्लियर है। अब देखो, अब ई की पावर माइनस एस टी है ना, तो भी आप क्या करिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखो 1/J2 तो कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से इन्फाइनेट के बीच में, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा देखो ई की पावर माइनस को कॉमन ले लिया, ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है, माइनस एस और टी, ठीक है। माइनस ये प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस कॉमन ले रखा है, क्लियर है चीज़। सिंपल ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और जब आपके जो बेस होता है वो सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। सिंपल पावर ऐड कर दी, देन माइनस ई की पावर, यहाँ पे भी सेम देखो आपकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ए प्लस जे ओमेगा प्लस एस, ठीक है। देन ये टी आपका यहाँ पे, क्लियर है। और इस पूरे का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डी टी आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया देखो 1/J2, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो पहले कर रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, ऊपर तो हमारा ये का ये टर्म आने वाला है ई की पावर माइनस ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है, देन प्लस एस, और यहाँ पे ये टी, ठीक है, सेम आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा, आपके टी का इंटीग्रेशन, टी का बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव में ये आपका आ गया ए माइनस जे ओमेगा प्लस एस, क्लियर है। अब इसमें लिमिट भी आपकी लग जाएगी 0 से इन्फाइनेट तक। अब ऐसे ही यहाँ पे भी अपन करेंगे माइनस, ठीक है। इसमें भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये तो आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा प्लस एस, और ये टी आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी ए प्लस जे ओमेगा प्लस एस, क्लियर है चीज़। ये हमने सिंपल कर दिया, ठीक है। तो इसमें अब लिमिट भी लगेगी, लिमिट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0 से इन्फाइनेट लिमिट लगेगी, क्लियर है चीज़।
ई की पावर इन्फाइनेट आपका 0 होता है, ठीक है, तो मैं वो लिमिट नहीं रखूँगा, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल इसको सॉल्व करता हूँ। ये आपका हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1/J2, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा, देखो ब्रैकेट। अब सिंपल मैं क्या रखूँगा, इन्फाइनेट रखूँगा तब तो 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 रखूँगा तो वो 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, देखो सिंपल 1/। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। बिकॉज देखो इन्फाइनेट क्या कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो माइनस बीच में आता है ना, ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नीचे देखो ए, ठीक है, आपका हो जाएगा ए प्लस एस, के दोनों को एक साथ ले लो। देन आपका ये हो गया माइनस जे ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है। वैसे यहाँ पे देखो ये माइनस, अब आ जाएगा ये 1/, ठीक है। सेम इसमें भी देखो अपर लिमिट लगाओगे, देन नीचे माइनस लिमिट, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये दोनों, बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है ना, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए प्लस एस, ठीक है। देन ये आपका आ जाएगा प्लस जे ओमेगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब सिंपल एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमें मिल गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये हो गया 1/J2, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इनका क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो ये क्या है, ये आपका कोई एक क्वांटिटी बन गई, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है चीज़। ये आपको हो जाएगा, देखो एस प्लस ए का स्क्वायर, एस प्लस ए का स्क्वायर। देन आपका क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या है, जे और जे, तो जे स्क्वायर बन जाएगा, और जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया प्लस। देन आपका सेकंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जब ऊपर जब इनको लिखोगे, ठीक है, एलसीएम लेके ऊपर जब नोट डाउन करोगे, तो ये आपका आएगा, देखो ए एस प्लस ये ओमेगा, ठीक है। देन माइनस एस माइनस ए प्लस ये ओमेगा। क्लियर है। सिंपल एलसीएम है, ठीक है। देखो एस से एस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 2J ओमेगा, ठीक है। और 2J यहाँ पे बाहर भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट द एंड यहाँ पे हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा, देखो ओमेगा अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, ठीक है। अब एक तो ये आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच है। अब आप अगर प्रॉपर्टी से करते हैं ना, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है, तो उससे आपका 3 स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता, ठीक है। देखो उससे भी देखते क्या होगा। देखो सिंपल क्या करना होता है आपको, जो पहला फंक्शन है उसको नोट डाउन करो। अब यहाँ पे देखो पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या फंक्शन है, एक साइन ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का आपका लाप्लास आपको पता होना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो जब भी आपकी साइन ओमेगा टी की बात करते हो, ठीक है, तो सब ने याद कर रखा होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये आपका होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये सारे बेसिक जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब स्टूडेंट ने याद रख रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। देखो इसमें सिंपल क्या होता है, अगर आपका कोई फंक्शन जैसे ई की पावर -80, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे, ई की पावर -80, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका जैसे साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो आपको क्या पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप सिंपल क्या करोगे, पहले जो साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ओमेगा अपॉन एस, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का ए, तो अगर माइनस का ए दे रखा है, तो यहाँ पे ये सिंपल हो जाएगा प्लस का ए, ठीक है, एंड इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज साइन में एस का स्क्वायर होता है ना, तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो एट द एंड ये भी यही मिला, और ये इस प्रॉपर्टी से किया तब भी यही मिला, 3 लाइन में आपका प्रॉपर्टी से हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ आपकी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे यूज़ करनी है, और क्या क्या कहाँ कहाँ ये आपकी काम आएगी, ठीक है। जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है ई की पावर -80, तो उसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पल्स नहीं है, यहाँ पे ये आपको पूछा है यूनिट स्टेप फंक्शन का पूछा है, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आपको पहले उसका क्या पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हमें कब कब देता है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू या तो होगी 1 या फिर होगी 0, ठीक है। और 1 कब मिलती है हमें,
जब टाइम आप देखते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और 0 कब मिलती है, अदरवाइज, ठीक है। बाकी जितना भी टाइम बचा उसके लिए आपका अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सेम वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो क्या आएगा, एफ ऑफ एस आएगा, बिकॉज लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता क्या है, आपके टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है एफ ऑफ एस का, एफ ऑफ एस का, ठीक है, ये आपका होता है लिमिट माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ठीक है, आपका जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ ई की पावर माइनस एस टी देन डी टी, ठीक है। ये आपका रहता है सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो हमें किसका निकालना है, यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो ये आपका हो जाएगा यू ऑफ एस, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, लिमिट कहाँ होगी आपकी, जीरो से इन्फाइनेट होगी, ठीक है। फॉर्मूले में तो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट होती है, बट जो यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये हमें सिर्फ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे वैल्यू देता है, ठीक है, बाकी के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये आपका हो गया यू ऑफ टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। यू टी की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो सिंपल यू ऑफ एस इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से इन्फाइनेट, इसका ई की पावर माइनस एस टी का, बिकॉज यू टी की वैल्यू आपकी वन है, ठीक है, इंटू डी टी। तो यहाँ से जो यूनिट स्टेप फंक्शन आया, ये क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय माइनस एस, क्लियर है। और जो लिमिट लगेगी वो लग जाएगी आपकी जीरो से इन्फाइनेट, ये आपकी हो गई जीरो से इन्फाइनेट, ठीक है। अब देखो जो ई की पावर इन्फाइनेट होता है वो आपका रहता है ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखो ई की पावर माइनस इन्फाइनेट डिवाइडेड बाय माइनस एस, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ई की पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझो, ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये में क्या मिला, जीरो, ठीक है, प्लस वन अपॉन एस, बिकॉज किसी की भी पावर आपकी जीरो होती है वो वन हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है, ठीक है, यानी कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, वन अपॉन एस, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, इम्पल्स फंक्शन हो गया, रैम्प फंक्शन हो गया, इन सब के लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज जो क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इनके रिजल्ट डायरेक्ट यूज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब देखो या अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में पूछा था यूनिट स्टेप फंक्शन, यहाँ पे पूछ लिया यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक आइडिया हमें पता है कि जो इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है, डेल टी, ये सिंपल क्या होता है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हो यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने रिलेशन बता रखा था, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको बता रखी है, ठीक है, उसको याद रखना है। जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, नेक्स्ट हमें फंक्शन ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है, और उसके अपोजिट में चलोगे तो इंटीग्रेशन करोगे यानी कि तो नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब देखो इसमें सिंपल क्या है, अगर आपका कोई फंक्शन, इफ़ अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपको पता है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि इसका है एफ ऑफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो ठीक है, देन जो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, यानी डी ऑफ डी टी ऑफ एफ टी, यानी जो फंक्शन है का डिफ्रेंशिएशन जो होगा, ठीक है, देन इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है, माइनस एफ जीरो प्लस, क्लियर है। अब देखो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से डिफ्रेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी हो गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो एक एक मैं प्रॉपर्टी ऐसे समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है, एक साथ अभी एक साथ सारी नहीं बता रहा आपको, वरना बाद में आपका सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ मैं बताते हुए जाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी प्रॉपर्टीज़। ये आपकी एक और प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो दो अभी तक मैंने बता दी, डिफ्रेंशिएशन वाली हो गई और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो गई, क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो एफ टी की जगह क्या आ गया, यू ऑफ टी, ठीक है, यू ऑफ टी, और यू ऑफ टी का यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था यू ऑफ एस, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, वन अपॉन एस, क्लियर है इतना। अब हमें क्या निकालना है, टेन, ठीक है, टेन टी अपॉन डी टी, ठीक है, किसका करना है, यू ऑफ टी का, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन का ही करना है। ये आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल एस ऑफ, ठीक है, एस
इंटू यू ऑफ एस, ठीक है, यू ऑफ एस माइनस ज़ीरो, ठीक है। माइनस ज़ीरो क्यों आया? बिकॉज देखो ये जो वैल्यू है डी बाई डी टी ऑफ यू टी, ये क्या दे रहा है हमें? डेल टी। और डेल टी के लिए आपने जो सिंपल आपने प्लॉट किया था, ठीक है, डेल टी क्या होता है? इम्पल्स फंक्शन होता है। इम्पल्स फंक्शन में आपको एरिया क्या मिलता है? 1 मिलता है, ए इक्वल टू 1। और ये कब मिलता है? हमें सिर्फ जीरो पे मिलता है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एफ ऑफ जीरो प्लस, यानी वो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमें एरिया क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये क्या लिख लिया? जीरो लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस इंटू 1 अपॉन एस, ठीक है। तो ये हमें क्या वैल्यू मिल गई? 1, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी, ठीक है, यानी यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये आपका होता है 1, ठीक है। ये वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 2t साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो एक तो सिंपल स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी से करते हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी उससे करेंगे। तो पहले आप फंक्शन नोट डाउन करो, क्या आपको दे रखा है। तो देखो ये आपका फंक्शन है। अब इसमें हमने देखा कि हमें साइन 2 ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो आपका साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका जो होता है इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या होता है ये हमें बेसिकली का आइडिया है कि ये क्या होता है। कैसे आइडिया है? बिकॉज देखो जो आपका साइन ओमेगा टी है, बिकॉज हमने तो फॉर्मूला किसका याद कर रखा है? साइन ओमेगा टी का याद कर रखा है। और वो आपका होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ गया? साइन 2 ओमेगा टी, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे ये जो 2 ओमेगा है ये पूरा एक पोर्शन बन गया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे? जहाँ जहाँ पे ओमेगा था उसकी जगह अब हमें क्या रखना है? 2 ओमेगा रखना है, ठीक है, सिंपल। तो साइन 2 ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। सिंपल ऐसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, ठीक है इसका। अब देखो सिंपल फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो ये आपको क्या हो जाएगा? सिंपल ई की पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा -2t, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये माइनस है तो आप सही कर लेना, ठीक है। ई की पावर -2t मल्टीप्लाइड बाय आपका है साइन 2 ओमेगा टी, यही दे रखा है, ठीक है। इसका हमें निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा? सिंपल 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब जहाँ पे आपका एस है उसमें देखो यहाँ पे सिंपल देखो पहले यहाँ पे क्या वैल्यू है ये क्या है यहाँ पे? -2, माइनस का है तो यहाँ पे जाके ये बन जाएगा एस प्लस 2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? सिंपल होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी इसका स्क्वायर दे रखा था ना, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए 2 ओमेगा अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन देखो सिंपल 2 स्टेप में आया, 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको सिंपल क्या ये वाला याद होना चाहिए था फॉर्मूला कि साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है। हमने वहाँ से साइन 2 ओमेगा टी का निकाल दिया, देन सिंपल फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे इसको? बिकॉज देखो एस आपका क्या है? एस डोमेन हो गया। अब टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, ये चीज़ क्लियर है। और एस हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे -2 लिखा है, यानी हमने फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट किया? +2 शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव हो, यानी टाइम डोमेन अगर नेगेटिव है तो एस डोमेन में वो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है? व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेल ऑफ t-2, ठीक है। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है डेल ऑफ t-2 का। तो डेल यहाँ पे क्या सिंपल आप समझ सकते हो इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे देखा कि हमें इम्पल्स फंक्शन का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, बट यहाँ पे इसने -2 डाल दिया, तो एक तरह से ये क्या किया इसने? ये इसने एक तरह से डिले ऐड किया है, ठीक है। मैंने समझा रखा है कि आप डिले कैसे ऐड करते हो, ठीक है। या तो हम बोल देंगे डिले, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? इसने जो टाइम था आपका, टाइम में इसने कुछ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टाइम इसने शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे आप सिंपल इसको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करोगे। तो देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी आपका कोई फंक्शन है, इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, वो है आपका एफ ऑफ एस, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ देन, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो फंक्शन था एफ टी जिसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता था,
मैंने उसमें क्या कर दिया, कुछ डिले ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ डिले ऐड कर दिया। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जरा ये मेरे को आप बताइए, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका हो जाता है ई की पावर, अगर यहाँ पे देखो अगर माइनस है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एस ऑफ ए, क्लियर है, इनटू एफ ऑफ एस, जो भी आपका एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी अभी तक बता दी मैंने, डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखो हमें फंक्शन दे रखा है टेल ऑफ t-2, ठीक है, यानी कि एक इम्पल्स फंक्शन दे रखा है। तो हमें पता है कि जो इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है, यानी डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हमने सॉल्व करके बताया था। अब देखो अगर हम मुझे, यानी कि देन अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अब टेल ऑफ t-2 का, ठीक है, का सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या देखो माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस, यहाँ पे 2 है ना, तो ये आ गया 2, ठीक है, देन आपका आपका एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका डेल ऑफ एस कितना है, 1 है। तो यानी कि आपका जो ये फंक्शन दे रखा है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ t-2, ठीक है, तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, ई की पावर माइनस 2s, क्लियर है। सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी भी अगर आपको पता है ना, तो आपका देखो 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया आपको कॉस ओमेगा नॉट टी का, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, यानी इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं। तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये आपको दे दिया कॉस ओमेगा नॉट टी, क्लियर है। तो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हमें सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी कॉस ओमेगा टी आपका फंक्शन हो या फिर साइन ओमेगा टी फंक्शन हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं हमेशा कि इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ लेके चलते हैं, ठीक है, यू ऑफ टी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। क्यों, तो जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है कि 2 वैल्यू होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। या तो इसकी वैल्यू होगी 1 या फिर होगी इसकी 0। और 1 कब होती है, जब आपका टाइम ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आपकी अदरवाइज, ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज साइन और कॉस को आप कभी भी माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट के बीच में डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये लिमिट आपकी चेंज हो जाती है, 0 से इन्फाइनेट हो जाती है, बिकॉज 0 पे हमें ये वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। और ये 1 वैल्यू होगी तभी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वरना ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो लिमिट आप हम ऐसे चेंज करने के लिए इसको यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जो बेसिक मैंने आपको बता रखा था कि आपका जो कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई की पावर जे थीटा, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो साइन थीटा के लिए होता है साइन थीटा इक्वल्स टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय -2, सॉरी प्लस, ठीक है, सिंपल 2 जे, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए अगर आपको साइन का या कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लिमिट हो गई 0 से इन्फाइनेट, ठीक है, और आपका एफ ऑफ टी फंक्शन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन से सिंपल लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे आपका थीटा होगा उसकी जगह लिख लेंगे कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। बेसिकली थीटा होगा वहाँ पे हम लिख लेंगे ओमेगा नॉट टी, तो ये आपको हो गया ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, देन आपका प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय 2। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ई की पावर माइनस एस टी से, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यही फॉर्मूला है, और ये आपका हो गया डी टी। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो सिंपल इसको फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 2 आपका कॉन्स्टेंट है, तो ये 1/2 आपका कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, तो अंदर आपका बच गया देखो 0 से इन्फाइनेट, ठीक है। अब सिंपल ई की पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो पावर आपकी हो जाएगी, देखो ई की पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपका आ जाएगा एस माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है। आप देख सकते हो, तो आप ओपन भी करोगे तो वापस आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपका देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की प्लस ये हो गया ई की पावर माइनस, ठीक है, सेम यहाँ पे ये हो जाएगा एस, अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अगेन प्लस का, ठीक है, जे
ओमेगा नॉट टी, ठीक है, बिकॉज अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस ये मिलने वाला है। अब इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे इनका। अब हमें पता है जो ई की पावर एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये आपको आगे देखो 1/2 एज इट इज़, ठीक है। अब इनका सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं इनको। तो देखो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स यानी ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये टी आपका बाहर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपल ये तो हमने कर दिया ई की पावर का, ठीक है। अब यहाँ पे टी का भी तो करना है इसकी जो पावर में, तो इसका हो जाएगा माइनस एस माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। देन इसकी हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से इनफाइनेट। देन आपका देखो प्लस ये आपका आ जाएगा देखो ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय, ये तो हमने पावर का कर लिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कर दिया। पावर का आपका हो जाएगा माइनस एस प्लस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो लिमिट लगानी पड़ेगी, कि लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से इनफाइनेट। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो ई की पावर इनफाइनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ से सिंपल एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, ये आपका देखो ई की पावर इनफाइनेट रखेंगे तो वो वैसे ही 0 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ 0। देन आपका देखो माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो आपका ये हो जाएगा माइनस। देन आ जाएगा देखो 1 अपॉन, बिकॉज ई की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस एस माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो ये प्लस, ठीक है। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो आपकी हो जाएगी 0, ठीक है। देन लोअर लिमिट यानी कि माइनस का साइन, देन 1 अपॉन, ठीक है, बिकॉज ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और नीचे ये आपका बच जाएगा माइनस एस प्लस जे ओमेगा नॉट। यहाँ तक आपका क्लियर है। सिंपल मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एस लिखता हूँ, ठीक है, तो एफ ऑफ एस सिंपल देखो ये आपका 1/2 आ गया, ठीक है, बाहर। और अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा देखो एस, ये ऐसे समझ सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ए स्क्वायर तो आपका हो गया एस स्क्वायर, ठीक है। देन आपका क्या आएगा, प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यों आया, बिकॉज देखो ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो हमें पता है इसका रिजल्टेंट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बट यहाँ पे आपका एक देखो जे भी तो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जे का स्क्वायर बनेगा और जे स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस वो आपके प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ऊपर आपका देखो जब इनको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा देखो एस प्लस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा प्लस एस माइनस जे ओमेगा नॉट। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे आपका देखो जे ओमेगा नॉट से जे ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एफ ऑफ एस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, बिकॉज देखो यहाँ पे 2s आएगा और ये 2 बाहर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी, या फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट लेते हैं कि कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आता है, ठीक है। तो ये आता कैसे, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया देखो कॉस ओमेगा नॉट टी का, ठीक है। और ये आपका किसका होगा, साइन ओमेगा नॉट टी का, ठीक है। डिफरेंस आपका कितना है कि जो आपका न्यूमेरेटर टर्म होती है उसमें साइन में तो आता है ओमेगा नॉट, और आपका जो कॉस होता है उसमें आपका आता है एस आता है ऊपर। ये चीज़ क्लियर है आपका, ये बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब किसका पूछ लिया, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ लिया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है पूरा, एफ ऑफ टी पहले लेके जाएंगे, ठीक है, आपका फंक्शन एफ ऑफ टी यानी साइन ओमेगा टी। अब इसके साथ हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी लेंगे, बिकॉज हमारी लिमिट क्या करानी पड़ती है, हमें 0 से इन्फाइनेट रखनी होती है, ठीक है। तभी हम निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट में साइन और कॉस को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो लिमिट आपकी चेंज होगी 0 से इन्फाइनेट, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सिंपल देखो साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। अब हमें पता है कि बिकॉज जो आपका साइन थीटा होता है, कि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, साइन थीटा आपका होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय माइनस सॉरी 2 सिंपल 2 जे, ठीक है। ये आपका होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हम सिंपल साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह सिंपल हमें ओमेगा टी रखना है, ठीक है।
वहाँ से सिंपल आप एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा एफ ऑफ एस, ये आपका क्या हो जाए, देखो 1/2j तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, 1/2j बाहर ले लिया। यानी आपका देखो अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनेट तक, ये आपका आ जाएगा देखो ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है हमें किसके साथ, ई की पावर माइनस एस टी के साथ, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका गया डी टी। यहाँ तक आपका क्लियर है। देखो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2j तो अभी भी बाहर ही है, 1/2j, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फाइनेट। अब देखो हमें पता है कि जब आपकी जो बेस है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पूरे का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो एफ ऑफ एस, ठीक है, अगेन आपका ये 1/2j तो बाहर ही रहेगा, ये आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, दोनों आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल का। अब इसकी पावर का भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एस माइनस जे ओमेगा, ठीक है। लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फाइनेट तक, यानी आ गया माइनस, अगेन इसका भी करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल का डिवाइडेड बाय पावर बच गई, तो यहाँ पे ये पावर का हो जाएगा एस प्लस जे ओमेगा, ठीक है। इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फाइनेट तक, ठीक है। तो अब देखो सिंपल ई की पावर इन्फाइनेट आपका 0 होता है, तो वो लिमिट सिंपल 0 हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा देखो 1/2j, ठीक है, ब्रैकेट ई की पावर इन्फाइनेट 0, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, देन माइनस ई की पावर 0 1 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ई की पावर 0, ये पूरा ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर वो 1 हो गया, और नीचे आपका बचा माइनस एस, ठीक है, जे ओमेगा, क्लियर है तक। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का साइन बीच में, क्योंकि आपका माइनस है, ठीक है ना। तो देखो पहले अपर लिमिट लगाई तो वो 0 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। आपको मैं देखो कुछ इस टाइप में बताता हूँ, देखो अपर लिमिट लगा दी हमने, अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस आ गया, देन आपका ई की पावर 0, ठीक है, ये आपकी पूरी टर्म 0, तो वो हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं 1 ही लिखता हूँ, ये आपका 1 हो गया। नीचे आपका आ जाएगा माइनस एस प्लस जे ओमेगा, क्लियर है, दोनों लिमिट मैंने लगा दी, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे समझो, ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बट ये जो माइनस है इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ तक आपका क्लियर है, और ये दोनों आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको एफ ऑफ एस यहाँ पे मिलेगा, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1/2j, ठीक है, 1/2j, यहाँ पे देखो अंदर ये आपका आ जाएगा 1/s माइनस जे ओमेगा, ये आपका हो जाएगा अगेन माइनस का, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगा तो अगेन माइनस बन जाएगा, 1/, यहाँ पे ये आ जाएगा एस प्लस जे ओमेगा। अब तक आपका क्लियर है। अब देखो नीचे जो आपके जो दोनों डिनोमीटर टर्म है, ये क्या ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, तो सिंपल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे जे है तो जे का स्क्वायर वो -1 हो जाएगा, तो उस वजह से ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल देखो जब एफ ऑफ एस आप निकालोगे, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1/2j तो अभी भी है ही है, तो ये आ गया 1/2j, ठीक है। तो नीचे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब एलसीएम लोगे तो अपर आ जाएगा आपका एस प्लस जे ओमेगा, ठीक है, देन ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस जे ओमेगा, क्लियर है। तो जब देखो ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये तो एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ओमेगा है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका ऊपर आ जाएगा 2j ओमेगा, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1/2j, ठीक है, और ऊपर ये आ जाएगा देखो दोनों ओमेगा ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2j ओमेगा, ठीक है, और नीचे आपका देखो सेम एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2j से 2j कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सिंपल क्या मिला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला डायरेक्ट रटते हो वो यहाँ से आता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो आप ये पूरी स्टैंडर्ड अप्रोच होती है
आपके निकालने की। तो आपको सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, साइन का और कॉस का। ये चीज़ आपकी क्लियर है। कॉस का आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिलेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, कोई इम्पल्स फंक्शन है, उसको हमने डिले कर दिया, उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। ठीक है, तो देखो जो इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है, सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी यूज करोगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने बता रखी है, जब भी आपके कोई सिग्नल में कोई डिले हो, आप सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करिए। ठीक है, तो जैसे देखो, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, अगर आपको कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, मान लेते हैं एफ ऑफ एस। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन में थोड़ा सा डिले ऐड कर देता हूँ, देन अगर मैं इस फंक्शन में थोड़ा सा डिले ऐड कर रहा हूँ, जैसे टी माइनस ए मान लेते हैं, ठीक है, कुछ डिले ऐड कर दिया मैंने, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई की पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, ये सिंपल आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल। आपका इम्पल्स फंक्शन दे रखा है इसने, ठीक है, पहले इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे हम। तो इम्पल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, यानी डेल ऑफ एस, ठीक है, ये आपका होता है 1, हमने ऑलरेडी निकाल दिया। अब हमें पूछा है कि अगर इम्पल्स फंक्शन में आप थोड़ा सा डिले ऐड कर दो, कितना, -1 का। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो इसका सिंपल देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई की पावर सिंपल ए की जगह क्या है, -1 है, ठीक है, तो ए की जगह 1 रख दो, ठीक है, माइनस एस, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एस, तो डेल ऑफ एस आपका है 1। तो सिंपल इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, ई की पावर -s, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल माइनस एस। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सिंपल देखो, जब भी कोई भी डिलेड सिग्नल है, ठीक है, कुछ डिले कर रखा है, तो आप सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्लियर है चीज़। और किसी भी फंक्शन के साथ अगर ई की पावर में कुछ टर्म दे रखी है, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन लैग ऑफ 5 सेकेंड इज, क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन लैग क्या होता है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन का या फिर किसी भी रियल सिस्टम का आपका जो डेड टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, यानी कि देखो अगर आपका कोई सिस्टम है, उसमें आप इनपुट दे रहे हो, बट आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, टाइम, डेड टाइम हो गया। ठीक है, अगर सिंपल समझे, देखो जैसे ये आपका कोई इनपुट और आउटपुट का कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे इनपुट लिख रहे हो और यहाँ पे आप लिख रहे हो आउटपुट। ठीक है, तो इनिशियली देखो आप क्या कर रहे हो, इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है, इनपुट आप बढ़ा रहे हो, इनपुट अभी भी दे रहे हो, क्लियर है, इनपुट तो बढ़ा रहे हो, बट आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, और थोड़ी देर बाद हमें आउटपुट मिलने लग गया। तो जितने देर तक हमें देखो इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड टाइम, या आपने मेजरमेंट में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो देखो जो ट्रांसपोर्टेशन लैग होता है, इसमें देखो बेसिक चीज़ तो क्या पूछी जाती है कि ये होता क्या है, तो सिंपल क्या होता है, डेड टाइम होता है किसी भी रियल सिस्टम का। ठीक है, और पूछा जाता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय जी ऑफ एस। ठीक है, ये इसका सिंबल रहता है जी ऑफ एस ई की पावर -s t। ठीक है, तो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन लैग का। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इसने क्या बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन लैग ऑफ 5 सेकंड के लिए बताना है। ठीक है, तो सिंपल जी ऑफ एस, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन लैग कब बताना है, जब आपका टाइम है t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ई की पावर -5s। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है, -5s। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का भी है, ठीक है, बट हमें क्या होगा, हमारा माइनस वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दबाजी में गलती मत कर लेना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी, आपको देखो फंक्शन पूछा है, इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसके लिए आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 2/s⁻³ अब देखो आपने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n। ठीक है, किसी भी t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो कैसे निकालते हैं, केवल फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s⁻n+1। ठीक है, ये आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो जो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका, सिंपल t⁻1। ठीक है, तो इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल t, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय s⁻1+1, यानी कि ये आ गया 1/s⁻², यानी s²। तो हमें तो क्या पूछा है, 2/s³ किसका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड हम ऑप्शन देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
2t, ठीक है, 2t, क्लियर है। तो इसमें तो सिंपल देखो 2 कांस्टेंट है एक तरह से, 2 तो आपका बाहर आ गया, ठीक है, तो 2 तो बाहर हो गया। देन उसके बाद क्या बचा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, और टी का हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो ये आ गया 2/s²। बट हमें तो क्या पूछा है, 2/s³ पूछा है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन देखते, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 2, ठीक है, तो टी की पावर 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो पहले तो देखो इसकी पावर कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ये आ गया फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस की पावर 2+1, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 डिवाइडेड बाय एस की पावर 3, ठीक है, यानी कि s³। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिल गया, 2/s³। तो हमें यही तो पूछा था कि ये किसका होगा, तो किसका होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है आपकी। और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखो अगर 5 का फैक्टोरियल होता तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है, मतलब सिंपल उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है, क्लियर है चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन द रेस्पॉन्स yt ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो टू ए यूनिट स्टेप इनपुट u ऑफ t इज गिवन बाय, ठीक है, या फिर इज। सिंपल देखो हमारा जो इस क्वेश्चन में इनपुट दिया है, ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो इनपुट है इसने वो दे दिया हमें, एक यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है, ठीक है, और जो हमारा जो रेस्पॉन्स है या फिर जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, इस सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्स है ये इसने बोल दिया हमारा है y ऑफ t, क्लियर है। अब देखो आप अगर एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेके चलते हो सिंपल, तो कुछ इस टाइप का आपका एक सिस्टम रहता है, ठीक है, जैसे कोई सिस्टम है आपका, ये कोई हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं इनपुट हमारा है x ऑफ t, ठीक है, और ये हमारा रेस्पॉन्स है y ऑफ t, ठीक है, और बीच में जो रहता है ये आपका रहता है इम्पल्स फंक्शन h ऑफ t, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को रेस्पॉन्स की वैल्यू लिखनी है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए, तो हम कैसे लिखते हैं, y ऑफ t इक्वल्स टू, हम सिंपल करते हैं कॉन्वोल्यूशन x ऑफ t का कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t के साथ, ठीक है। तो बट ये तो हमारा किस में आ गया, ये पूरा हमारा टाइम डोमेन में है, ठीक है, देख के बता सकते हो कि सब जगह आपने देखो टी लिख रखा है, तो ये हमारा हो गया टाइम डोमेन में, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब एस डोमेन में दे रखा है, ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को एस डोमेन में लिखना पड़ेगा। तो जब रेस्पॉन्स की बात आती है वो भी एस डोमेन में, तो सिंपल आपका ये हो जाता है एक्स ऑफ एस, ठीक है, एस डोमेन में, और यहाँ पे ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एच ऑफ एस, ठीक है। तो सिंपल ये आपका हो गया एस डोमेन के लिए। तो देखो हमारा इनपुट क्या था, यू ऑफ टी, ठीक है, तो इनपुट है वो हमारा है एक यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, तो मेरे को अगर यू एफ एस निकालना है, यू ऑफ एस, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूँगा यू ऑफ टी का, तो हमें ऑलरेडी पता है कि यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, ठीक है। अब देखो दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा क्या चाहिएगा, हमें एच ऑफ एस चाहिएगा, ठीक है, तभी तो रेस्पॉन्स निकालेंगे। रेस्पॉन्स कैसे निकालते हैं, सिंपल एक्स टी को एच टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो भी ब्लॉक में होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो हमने देखा हमें ब्लॉक में तो ऑलरेडी एस डोमेन में दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एच ऑफ एस तो हमारा सिंपल हो गया 1/s, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को चाहिए रेस्पॉन्स, तो देयरफॉर आपको जो रेस्पॉन्स है वाई ऑफ एस, ठीक है, जो सिस्टम दे रखा है वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, यू ऑफ एस, ठीक है, डॉट एच ऑफ एस, दोनों की वैल्यू हमें एस डोमेन में पता है, तो ये हमें मिल गया 1/s²। तो यानी कि हमारा रेस्पॉन्स तो निकल गया 1/s², ठीक है, बट ये किस में आपका आया, एस डोमेन में आया, और जब हमने ऑप्शन चेक किए तो सारे टाइम डोमेन में आंसर दे रखे हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो हमें क्या चाहिएगा, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वाई ऑफ टी में, ठीक है। तो देखो सिंपल कैसे कर सकते हो, हमें पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है टी की पावर एन का, ये आपका होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस की पावर n+1, क्लियर है। तो हमें पता है कि इसका जो रिजल्टेंट हमें दे रखा है वो है 1/s²। तो जरा बताइए कि टाइम डोमेन में इसका क्या होगा, ठीक है, तो देख के बता सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी अगर आप निकालते हो, ठीक है, यानी टी की पावर 1 का, तो हमें क्या मिलता है 1/s², यानी कि अगर इसको टाइम डोमेन में लिखोगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है ये चीज़। और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन से, ठीक है, बिकॉज साइन और कॉस वाले में मैंने जैसे आपको समझाया था कि जो लिमिट होती है साइन और कॉस को -∞ से इन्फाइनेट के बीच में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही हम ऐसे सिस्टम का कुछ बोल तो नहीं सकते कि -∞ से इन्फाइनेट तक होगा, तो यूनिट स्टेप साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो
आपका सिस्टम है ये 0 से ऊपर के लिए हमें क्या देगा, आउटपुट देगा या फिर रेस्पॉन्स देगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ 1/s² + s+1। ठीक है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, ठीक है, एक फंक्शन का, यानी कि हमें बोल दिया आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी हमारा कोई फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं एफ ऑफ एस है। ठीक है, एफ ऑफ एस, वो इसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ये हमें दे दिया इसने, देखो 1/s², ठीक है, प्लस एस प्लस 1, ये हमें दे रखा है इसने लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ तक ठीक है। अब इसने बोला आप जरा बताइए कि क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इस फंक्शन को टी से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी टी ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये बताइए। ठीक है, ये हमें क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर देखो कोई भी अगर आपका फंक्शन है, ठीक है, उसको आप टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और एफ टी का आपको ऑलरेडी पता है, तो ये आपको होता है माइनस ऑफ d/ds। ठीक है, सिंपल एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो जो भी आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला रहता है जो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी, ठीक है, तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ तो देखो सिंपल हो जाएगा, माइनस साइन ये आ गया। ठीक है, देन मेरे को करना है डिफ्रेंशिएशन, यानी डी ऑफ डी एस। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एफ ऑफ एस का, और एफ ऑफ एस की वैल्यू 1/s² + s+1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, s² + s+1 की पावर में ऐसे लिख सकता हूँ -1। ठीक है, बिकॉज इसको मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन मेरे लिए ईजी रहेगा बिकॉज मेरे को एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन निकालना आता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो सिंपल, ये तो हमने पहले पावर का कर दिया, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब तो ये हमारा आ गया एज इट इज। ठीक है, अब इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो s² का हो जाएगा 2s, तो ये आपका हो गया 2s प्लस, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे ये -2 भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो डी ऑफ डी एक्स, ठीक है, इसका कर रहे हैं हम एक्स की पावर एन का, तो ये क्या होता है एन एक्स। ठीक है, n-1, यही तो होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यही यहाँ पे सिंपल में आपके फॉर्मूला यूज कर रहा है ये वाला। तो जब आपकी -1 आपका आगे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, -1 तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे, पावर का तो हो गया ना आपका, तो ये बचा 2s और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 2s + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बिकॉज यहाँ पे ये -2 है ना, तो नीचे जाके हो जाएगा ये सिंपल, तो s² + s+1 की पावर 2। ठीक है, बिकॉज इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 की पावर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी डॉट एफ ऑफ टी का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज? कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेवलेंथ वी ऑफ टी शोन इन द अबव डायग्राम। आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पहले आपको इसका एक्सप्रेशन तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि वी ऑफ टी का आपका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखो हमने क्वेश्चन में देखा, यानी डायग्राम में देखा, तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो पहला हमने जब चेक किया तो स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से। ठीक है, 1 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि और इतना हमारा क्या हो गया, आपके इस डायग्राम में इतना डिले है। ठीक है, तो हमारा सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, u ऑफ t -1, यानी 1 सेकेंड का डिले है। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो ये जो डिले यानी 1 सेकेंड पे आपके स्टेप कितने का ले रहा है, ये 1 का स्टेप ले रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आ गए 2 सेकेंड पे। ठीक है, 2 सेकेंड पे हमने देखा कि हमारा ऊपर की तरफ ही जा रही है, यानी पॉजिटिव स्टेप है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो स्टेप कितने का ले रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे गया है। ठीक है, ये इतना इसने स्टेप लिया है, तो स्टेप कितने का हो गया, ये एक तरह से 1 का स्टेप है ना, बिकॉज देखो 2 - 1 तो 1 का स्टेप हो गया, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी 2 सेकेंड का इसमें डिले है, तो u ऑफ t -2। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, 3 सेकेंड पे हमने चेक किया कि यहाँ पे हो रहा है ये डाउन स्टेप, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डाउन स्टेप हो रहा है, यानी कि माइनस साइन। ठीक है, और स्टेप कितने का हो रहा है, देख सकते हो ये जो पूरी इतनी डिस्टेंस है। ठीक है, जो इतनी डिस्टेंस है ये कितना स्टेप है, 2 आपका टोटल स्टेप है, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, और कितने सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड का यहाँ पे क्या हो गया, डिले हो गया, यानी u ऑफ t -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन।
तो इसको अगर मैं अगेन सही से लिखूँ, ये आपका हो जाएगा देखो u ऑफ t माइनस वन, ठीक है। देन आपका u ऑफ t माइनस टू, देन आपका 2u t माइनस थ्री। क्लियर है? तो ये हमारा इस डायग्राम से हमने क्या बना दिया, एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा किसी भी डायग्राम का, उसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। देखो यहाँ पे आपको पहले बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। जैसे u ऑफ t आपका फंक्शन है, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। u ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये आपका होता है 1/s, ठीक है, ऑलरेडी बता रखा है। और u ऑफ t माइनस, यानी इसमें अगर आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, ठीक है, मैंने बता रखा है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें अगर आप ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस ए एस इंटू आपका जो भी यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो कितना है आपका, पर यू ऑफ एस लिख लेते हैं इसको, ठीक है, यू ऑफ एस की वैल्यू हमारी क्या है, 1/s, ठीक है, ऊपर मैंने लिख रखी है ऑलरेडी, ये आपका यू ऑफ एस है। यहाँ तक क्लियर है? ये सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो अब देखो सिंपल इस वी टी के लिए निकालते हैं, नहीं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी टी, तो इसको लिख लेते हैं वी ऑफ एस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहले यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, तो यू ऑफ टी माइनस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा यू ऑफ माइनस एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस। क्लियर है? टेन प्लस यू ऑफ टी माइनस टू का निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। देन आपका ये माइनस का साइन, यहाँ पे ये 2 है ही है अपना। देन यू की पावर टी माइनस थ्री का निकालना है, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 3, तो ये हो गया माइनस 3s देन डिवाइडेड बाय एस। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी 1/s को हम कॉमन ले सकते हैं। तब में से हमने क्या किया, 1/s को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका आ जाएगा देखो ई की पावर माइनस एस, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस 2s, ठीक है, ये 2s है। देन आपका माइनस 2 ई की पावर माइनस 3s, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका देखो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है ना, बिकॉज देखो जो सी और डी ऑप्शन है वो दोनों एक्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों में से कोई सी एक ऑप्शन में आपका नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो मैं सी ऑप्शन पे नेगेटिव कर रहा हूँ, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, आपको एक वेव फॉर्म दे दी, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। अब इस फिगर को हमने देख के पता चल गया कि जो फिगर है इसमें सारा ये रैंप फंक्शन दे रखे, ठीक है, यानी कि स्लोप की बात हो रही है। तो देखो ये जो आपका पहला स्लोप है, ठीक है, ये एक्चुअल में जा कैसे रहा था, ऐसे एकदम स्ट्रेट आपका जा रहा था, ठीक है। बट क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे की शिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस टाइप में आपका स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपका ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। दैन यहाँ पे जब 4 सेकंड पे आया तो ये एकदम स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं गया, और ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे ये आपका हो गया नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे भी ये आपका हो गया एक नेगेटिव स्लोप, ठीक है। यहाँ पे ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ये आपका एक हो गया पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये बेसिक आपको आइडिया रहेगा कि पॉजिटिव स्लोप कौन सा होता है, नेगेटिव स्लोप कौन सा होता है। वैसे यहाँ पे भी ये वाला जो स्लोप है ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप है। क्लियर है चीज़? अब देखो मान लेते हैं ये जो फर्स्ट आपका स्लोप है ये आपका है m1 स्लोप, ये आपका है m2 स्लोप, ये आपका है m3 स्लोप, और ये आपका जब अपवर्ड होने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये आपका स्लोप हो गया m4। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं स्लोप की वैल्यू लिख रहा हूँ तो सिंपल आपका जो स्लोप होता है, ठीक है, सिंपल आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। या फिर और किसी में लिखे तो क्या लिखेंगे कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी विड्थ क्या है। क्लियर है? तो अगर इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबका स्लोप लिखते हैं, ठीक है, m1 से लेके m4 तक, तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो तो देखो हमारा जो m1 है, ठीक है, m1 स्लोप है, ये आपका हो जाएगा सिंपल a/1, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये आपका हो गया a, ठीक है। तो हमारा स्लोप तो देखो सिंपल निकल गया कि a है। अब हर बार इसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप बस कई बार नीचे शिफ्ट हो रहा है, कई बार ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बट स्लोप की वैल्यू तो आपकी a ही रहने वाली है ना। स्लोप तो आपने एक बार निकाल दिया। अब देखो जो m2 होगा ये सिंपल क्या है, सेम स्लोप है बट डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। वैसे m3 भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। m4 क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव स्लोप हो गया, यानी प्लस का a। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल हमने स्लोप निकाल दिया पहले। अब देखो तो देखो पहले रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका होता है यू ऑफ एस, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/s। क्लियर है? अब देखो, अगर इस यू ऑफ टी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टी से, ठीक है, टी डॉट यू ऑफ टी का मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी लाप्लास की प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस d/ds, ठीक है, किसका निकालना है, यू ऑफ एस का डिफ्रेंशिएशन। ये कितना जाएगा आपका 1/s²। यहाँ तक ठीक है। अब हमें पता है कि बिकॉज आपका जो रैम फंक्शन होता है आर ऑफ टी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंपल टी, ठीक है, इंटू यू ऑफ टी। ये रिलेशन भी मैंने आपको बताया था। तो इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, कितना है आपका 1/s², ठीक है, 1/s², यानी कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम फंक्शन आर ऑफ टी, ठीक है, आर ऑफ टी का ये कितना आ गया 1/s², ठीक है। तो मैंने बोला भी था आपको कि जितने भी आपके बेसिक फंक्शन है इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका रैम्प हो गया, इम्पल्स हो गया और यूनिट स्टेप हो गया, ठीक है, तीनों को मैंने आपको ऑलरेडी डेराइव करके बता दिए। तो अब देखो, हमें रैम्प फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो मिल गया। अब जो आपका फंक्शन होगा इस वेव फॉर्म के लिए, अगर आप फंक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो, पहला स्लोप है पॉजिटिव स्लोप है, तो ये आपका पॉजिटिव साइन आ गया। स्लोप की वैल्यू है m1 इंटू, सिंपल, कोई डिले भी नहीं है आपके रैम्प सिग्नल में, तो ये हो गया RT, ठीक है। देन आपका क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो माइनस का साइन, वैल्यू कितनी है स्लोप की, m2 मल्टीप्लाई बाय, ये स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकेंड से, यानी t-1, ठीक है। देन उसके बाद अगेन नेगेटिव स्लोप है, तो अगेन माइनस का साइन, स्लोप की वैल्यू m3, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 सेकेंड से, तो r ऑफ t-3। क्लियर है? देन आपका आ गया पॉजिटिव स्लोप, तो प्लस आ गया यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू m4, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 4 सेकंड से, यानी r ऑफ t-4। क्लियर है? ये हमने क्या लिख लिया, इस वेवफॉर्म के लिए फंक्शन क्या होगा उसकी वैल्यू लिख ली। या तक क्लियर है आपका? अब इसका हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो, हमें r ऑफ t का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, बट r ऑफ t-1, t-3, t-4 इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता, तो इनका भी तो हमें सीखना पड़ेगा पहले। तो r ऑफ t का पता है, तो देखो, मैंने आपको सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी, वो यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर r ऑफ t यानी रैम फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका जैसे है आर ऑफ एस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, क्या है 1/s², ठीक है। अब अगर आपको निकालना है आर ऑफ t-a, ठीक है, t-a का, यानी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल e की पावर माइनस ए एस, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ए एस मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस कितना है 1/s², तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/s², ठीक है। तो ये आपका सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई रैम फंक्शन में जो अप्लाई की हमने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी ऑफ टी, ठीक है, वी ऑफ टी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो, पहले m1 की वैल्यू लिखते हैं, ये आ गई आपकी a, ठीक है। आर ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s², तो ये आपका आ गया यहाँ पे s², माइनस m2 की वैल्यू क्या है a, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए आर ऑफ t-1 का, आर ऑफ t-1 का क्या हो जाएगा, सिंपल a की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर, ठीक है। देन अगेन माइनस m3 की वैल्यू क्या है a, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा आर ऑफ t-3, तो a की जगह क्या रखना है, सिंपल 3 रखना है, तो -3s, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर। देन आपका पॉजिटिव स्लोप है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, m4 की वैल्यू है आपकी a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a की जगह 4 रखना है, ये आ गया e की पावर -4s डिवाइडेड बाय सिंपल s का स्क्वायर, ठीक है। तो a/s² सब में कॉमन है, तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है v ऑफ s क्या आ गया, देखो a डिवाइडेड बाय s² को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है, माइनस e की पावर -s माइनस e की पावर -3s प्लस e की पावर -4s, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक है, हर जगह जो जो चीज़ होती है सारी मैंने आपको डिटेल में बताई है, ठीक है। तो ये आपका आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑप्शन एक भी आपका मैच नहीं कर रहा, तो जो पहले में देखो क्या है, सब प्लस है, बट जबकि क्या होगा, ये आपका e की पावर -s ये माइनस का होगा, और e की पावर -3s माइनस का होगा,
और ई की पावर -4s प्लस का होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है चीज़? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट एस टी विद a step response of a linear system with zero initial condition, then the response of this system to an input u of t is। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि इस सिस्टम का रेस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, देखो जो हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये सिंपली क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है हमें स्टेप रेस्पॉन्स को, ठीक है। अगर आप स्टेप रेस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हो तब आपको सिंपल क्या मिल जाता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। और देखो जो आपका लीनियर सिस्टम होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो आउटपुट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो हम लीनियर सिस्टम के लिए जो आउटपुट रेस्पॉन्स लिखते हैं, ठीक है, आउटपुट रेस्पॉन्स, ये सिंपली हम क्या लिखते हैं, जैसे देखो अगर आप टाइम डोमेन में लिख रहे हो तो आप सिंपली लिखते हो, देखो वाई टी इक्वल्स टू आपका एक्स एक इनपुट हो गया, ठीक है। देन इसका कॉन्वोल्यूशन करते हैं हम एच ऑफ टी के साथ, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रोसेस होता है करने का। और अगर इसको आप एस डोमेन में लिखते हो तो वाई ऑफ एस इक्वल टू एक्स ऑफ एस, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों, ये हो गया आपका एच ऑफ एस। ये आपका आउटपुट रेस्पॉन्स लिखते हो आप किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में देखो सिंपल इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स ये आपका हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी टी ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो आउटपुट रेस्पॉन्स है ये किसके लिए, लीनियर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जैसे आपने लिखा ऐसे सेम देखो हमारे लिए इनपुट क्या है, एक यूनिट स्टेप इनपुट है और एक हमारा स्टेप इनपुट है, यानी एस ऑफ टी, ठीक है। दे रखा है स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट लाइन में। तो ये हमारा हो गया इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे ये कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये भी टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्वोल्यूशन। तो अब देखो अब सिंपल इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, तो हमने फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डी अपॉन डी टी क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी तक, ठीक है, यूनिट स्टेप, देन ये आपका टाओ मल्टीप्लाइड विथ आपका एस, ठीक है, ब्रैकेट टी माइनस टाओ टी, टाओ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इम्पल्स रेस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हो सिंपल रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है। सिंपल ये आपको जो फॉर्मूला है कॉन्वोल्यूशन का, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दिया था, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़ें। अब फोर्सिंग फंक्शन, आपको एक फोर्सिंग फंक्शन दे दिया, इज अप्लाइड टू अ लीनियर सिस्टम, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन, इस फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारा जो फंक्शन है पहले इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, ये आपका देखो टी स्क्वायर माइनस टू टी, ठीक है। देन इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपका यू ऑफ टी माइनस वन से। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो इस फंक्शन को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा इसको सॉल्व करने में। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस टू टी, ठीक है, एक बार मैं प्लस वन कर देता हूँ, एक बार मैं माइनस वन कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया यू ऑफ टी माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, ये क्या बन गया, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया सिंपल। तो यहाँ पे ये हो गया देखो टी माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। देन एक माइनस वन ये ऑलरेडी है ही है, ये आपका कंप्लीट एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। देन इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका यू ऑफ टी माइनस वन के साथ। क्लियर है। अब इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा आ गया टी माइनस वन का होल स्क्वायर, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होगा ऑफ यू ऑफ टी माइनस वन से, देन आपका एक आएगा माइनस, बिकॉज वन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यू ऑफ टी माइनस वन। तो हमें देखो जो फोर्सिंग फंक्शन दिया था उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और कुछ इस टाइप का बना लिया, ठीक है। अब सिंपल हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो देखो आपका एक सिंपल एक फॉर्मूला रहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे कोई फंक्शन है आपका एफ, इसमें आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ए, वैसे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन से, और इसमें भी आपकी सेम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी टाइम शिफ्ट हो रहा है माइनस ए से। का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ई की पावर माइनस ए एस, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला रहता है। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको सबसे मेन आपकी देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई या फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, डायरेक्ट ये सारे आपको बता रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, ठीक है। वरना आप पूरा इंटीग्रेशन करोगे हर बार तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। बिकॉज देखो स्टैंडर्ड हमें फॉर्मूला पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उससे फिर आप इंटीग्रेशन करके निकालोगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल ये वाला फॉर्मूला है हमारा,
तो यहाँ से अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसका, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है u ऑफ t-1 से, ठीक है। एक तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देन माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t-1, ठीक है। ऐसे आप सिंपल सेपरेट कर सकते हो इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आप लाप्लास में कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो देखो पहले हम इसका लाप्लास करेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हम देखो सिंपल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब निकालेंगे सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर, ए की वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ गया, ठीक है। और एस एज इट इज डॉट, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एस, यानी ये एफ टी जो फंक्शन है इसका लाप्लास लिखा है। तो यहाँ पे हमारा एफ टी फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा एफ टी जो फंक्शन है ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है ना, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है, यानी फंक्शन आपका क्या, टी स्क्वायर फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन था एफ ऑफ टी, ठीक है। देखो फंक्शन आपका हो गया टी स्क्वायर, तो इसका हमें सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले बता रखे, इसका क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर n+1, यानी एस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, टी की पावर n वाला, ठीक है। टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर n+1, ठीक है। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एफ ऑफ टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का लाप्लास क्या है, 2/s³, ये आपका आ जाएगा 2/s³, यहाँ तक क्लियर है। देन माइनस u ऑफ t-1 का लाप्लास, यहाँ पे सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। तो इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर -1s, और फिर बचा u ऑफ टी, तो u ऑफ टी का लाप्लास होता है 1/s, तो ये आपका s आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो सिंपल क्या कर सकते हैं हम, ई की पावर -s, देन अब सिंपल क्या करो, -s कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बचाएगा देखो 2/s³, ठीक है, -1/s, यही बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंपल s³ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, मतलब एलसीएम आ जाएगा। ये आपका आ गया s³ एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा ये s सिंपल, ठीक है, s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, एलसीएम लिया दोनों का, ठीक है। एलसीएम लेके हमने इनको सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया एस स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी ई की पावर -s ब्रैकेट 2 - s² डिवाइडेड बाय s³, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम हुज इम्पल्स रेस्पॉन्स इज, आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स दे दिया, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। हमारे देखो इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या है, एच ऑफ टी, ठीक है, ये हमें दे दिया ई की पावर -3t मल्टीप्लाइड बाय साइन 2t, ठीक है। तो सिंपल देखो आपका फंक्शन के साथ क्या आया है, ई की पावर में कुछ टर्म आई है, ठीक है। सिंपल क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिंपल इसमें, ठीक है। तो आज मैंने स्टैंडर्ड अप्रोच से भी आपको करवा के दिखा रखा है ये वाला क्वेश्चन। देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग से कैसे करते हैं, सिंपली आप पहले देखते हो जो भी इसके साथ फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, साइन 2t, तो पहले साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिंपल देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपका ओमेगा ऊपर आ जाता है डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस आपके ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ये आ गया 4, ठीक है, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। अब देखो हमें निकालना है ई की पावर -3t मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 ω t, ठीक है। तो इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, जितना यहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3, ठीक है, बिकॉज 3 शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, देन प्लस ये आपका 4 एज इट इज़, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा देखो 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस 2ab यानी कि 6s, ठीक है, प्लस आपका 4 ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे देखो 9 + 4 13 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है, प्लस ये आपका आ गया 13, ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो इतना ईजी आपका शॉर्टकट, अगर आपको मेथड्स वगैरह याद है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ याद है, तो उनसे इतना ईजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने ये सिंपल देखो, अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, तो अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, मान लेते हैं एफ ऑफ एस है, ठीक है। अब अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो ई की पावर -a, ठीक है, देन t
का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप एफ ऑफ टी के साथ, ठीक है। तो अब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये सिंपली आपका हो जाएगा एफ ऑफ एस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस ए, ठीक है, एस प्लस ए, यानी जहाँ पे भी एस है उसमें सिंपल प्लस ए कर दो, ठीक है। तो ये आपकी होती है टाइम शिफ्टिंग, सॉरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज गिवन बाय, आपको एक इम्पल्स रेस्पॉन्स दे दिया, द वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स एट टी इक्वल टू 2 इज, ठीक है। स्टेप रेस्पॉन्स हमें निकालना है। पहले एक बार जो इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया वो लिख लेता हूँ मैं, एच ऑफ टी इक्वल्स टू, ये आपका हो गया इम्पल्स रेस्पॉन्स जो दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है स्टेप रेस्पॉन्स है। अब देखो हमें बेसिक आइडिया पता है कि हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स से। देखो हमें बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, तो आपका इम्पल्स फंक्शन होता है कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हो यूनिट स्टेप फंक्शन का तो हमें मिल जाता है इम्पल्स फंक्शन। बट हमें चाहिए क्या, स्टेप रेस्पॉन्स चाहिए, यानी स्टेप फंक्शन चाहिएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को यू टी निकालना है तो यू टी यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल आपका ये आ जाएगा, देखो डेल टी, ठीक है, डॉट डी टी, क्लियर है। सिंपल अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो इसके साथ मतलब यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है, ये आपका हो जाता है यू ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ टी, यानी आप अगर इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हो तब आपको क्या मिल जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन मिल जाता है, क्लियर है। तो हमें चाहिए तो आखिर में स्टेप रेस्पॉन्स ही चाहिए, उसके लिए हमें स्टेप फंक्शन चाहिएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब सिंपल क्या करते हैं, देखो आपको एच ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। इसका सिंपल स्टेप रेस्पॉन्स निकालते हैं इसकी मदद से, तो क्या हो जाएगा, देखो स्टेप रेस्पॉन्स सिंपल आपका, देखो स्टेप रेस्पॉन्स यानी एस ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू सिंपल क्या करेंगे, ये जो आपको इम्पल्स फंक्शन दिया है यानी डेल टी माइनस वन और डेल टी माइनस थ्री, इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा यू ऑफ, आपका जो टाइम शिफ्ट हुआ वो सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, प्लस ये भी आपका हो जाएगा यू ऑफ टी माइनस थ्री। सिंपल हमने क्या कर दिया, जो हमारा इम्पल्स फंक्शन था उनका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करते ही हमें यू ऑफ टी मिल गया। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हमें पूछा है कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टू पे बताना है, टी इक्वल टू टू पे बताना है। तो यहाँ से जो स्टेप रेस्पॉन्स है वो भी टी इक्वल टू टू पे क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया यू ऑफ वन, ठीक है, यूनिट स्टेप ऑफ वन, प्लस ये आपका आ गया यूनिट स्टेप ऑफ माइनस वन। यहाँ तक आपका क्लियर है। ये हमारा अभी तक आया है स्टेप रेस्पॉन्स। अब देखो जब आप यूनिट स्टेप फंक्शन को देखते हो, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता रखी है कि कैसे आप लिखते हो। देखो या तो इसकी वैल्यू होती है वन या इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक है। वन कब होती है, जब टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, बाकी के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ज़ीरो ही रहती है। ये आपका हो गया अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से फंक्शन में देखते हो, यहाँ पे क्या यू ऑफ वन, यानी यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, इसमें आपकी टी की वैल्यू है वन, ठीक है। बट इस केस में आपकी टी की वैल्यू क्या है, टी इक्वल्स टू माइनस वन। अब हमें पता है कि टी जो यू ऑफ टी है इसकी वैल्यू वन होती है सिर्फ जब आपका टाइम जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो के बराबर होता है। बट यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन यानी इसके मतलब क्या हो गई, ये वैल्यू तो हमारी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो की होगी, समझ गए ना, बिकॉज टाइम यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, बाकी नेगेटिव अदर टाइम के लिए या फिर अदरवाइज हमारा जीरो मिलता है, इसलिए ये हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से अगर हम स्टेप रेस्पॉन्स लिखते हैं टी इक्वल टू टू पे, तो हमारा सिंपल क्या आ जाएगा, यू ऑफ वन टी इक्वल टू वन पे क्या आएगा, हमेशा वन ही रहेगी इसकी वैल्यू। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, स्टेप रेस्पॉन्स हमारा आया वन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द रेस्पॉन्स शोन इन अ गिवन फिगर इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। आपको एक रेस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, ये रेस्पॉन्स है आपका, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार तो आप देख के बता सकते हो कि जो हमें ये रेस्पॉन्स दे रखा है ये क्या आपका डैम्प ऑसिलेशंस है, ठीक है। देख के पता चल रहा है, कंट्रोल सिस्टम में आपने ऐसा देखा भी होगा, डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। या आप फिर तो डैम्प ऑसिलेशन बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो डैम्प साइनोसॉइडल सिग्नल, बिकॉज ये एकदम साइनोसॉइडल है ना, और डैम्प का मतलब होता है कि डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, डैम्प साइनोसॉइडल सिग्नल। तो देखो हम दो सिग्नल लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट हमने जैसे सिग्नल ले लिया साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब इसके लिए अगर मैं वेव फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल, तो कैसी बनेगी, ये कुछ इस टाइप की आपकी वेरी वेव फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, एकदम साइनोसॉइडल बन जाएगी। ये आपकी हो गई वेव फॉर्म, ठीक है। ये जिसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक ये मेरी बन गई साइनोसॉइडल वेव। अब देखो ऐसे, अब ये जैसे इसमें एक पर्टिकुलर देखे तो ये आपका टाइम, ये वेव फॉर्म मैंने बनाई है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है ना, टाइम मेरा जीरो से बड़ा है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं बनाई मैंने वेव फॉर्म। अब ऐसे देखो अगर मैं सेकंड बनाता हूँ आपके ई की पावर माइनस ए टी के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल क्या रखता हूँ, जो ए है, ठीक है,
ए, यहाँ पे ये ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी 0 से कम नहीं है इसकी वैल्यू। और इस केस में भी मैं जो टाइम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा टाइम 0 है, ठीक है। अब मान लेता हूँ मेरे ई की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू है मेरी 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और इस केस में मेरी वैल्यू है -1। अब ये फंक्शन कैसा है, डीकेइंग फंक्शन, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये कुछ इस टाइप का आपका बनेगा, ठीक है। अपने एक्सपोनेंशियल के अगर ग्राफ वगैरह डायग्राम वगैरह बनाए हो तो कुछ इस टाइप का आपका बनेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, यानी ई की पावर -1 टी के लिए, ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब आपको जो फंक्शन मिलेगा वो एग्जैक्टली आपको ने जो ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, यही मिलेगा। देख सकते हो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने पर देखो सिंपल आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सिंपल ऐसे ऐसे आपकी बन जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का ही दे रखा है, तो ये जो आपका आया तो ये मिल गया हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जैसे ई की पावर -80, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आपका हो गया साइन ओमेगा टी। क्लियर है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल फंक्शन, जो आपको ये वेव फॉर्म दिए ना, इसके लिए फंक्शन हमने निकाल दिया, क्या है, ई की पावर -80 डॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमें देखो फंक्शन पता चल गया, टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई की पावर -80, ठीक है, डॉट साइन ओमेगा टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ईजी है, मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में एक बताया था आपको। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल निकाल सकते हो, क्या आएगा, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है सिंपल, तो पहले साइन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर या प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ये जो फंक्शन दे रखा है इसके लिए, ठीक है। अब कैसा है ये देखो, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, अगर वापस भी फटाफट आपको समझाता हूँ। तो देखो अगर आपको कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, और इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ई की पावर 80 यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करते हो, ठीक है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाता है सिंपल, एफ ऑफ एस प्लस ए, ठीक है, यानी जो भी आपका एफ एस है, ठीक है, उसमें सिंपल जहाँ पे भी एस है उसमें प्लस ए कर दो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस ए कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सिंपल होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसने ये अल्फा लिया तो आप एक ही जगह अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।